होलिस्टिक वेलनेस पे फोकस करें। होलिस्टिक वेलनेस का मतलब हुआ कि स्ट्रेस को अवॉइड करें। खाना पीना तो हो गया, प्रिवेंशन हो गया, प्रोटेक्शन हो गया, लेकिन एक होलिस्टिक वेलनेस है, आपका माइंड में ही वेलनेस है आधा। इम्यूनिटी बहुत सारा माइंड के होलिस्टिक वेलनेस से कनेक्टेड है, और उसके लिए स्ट्रेस को अवॉइड करें, प्राणायाम करें, आप जो है प्रॉपर रेस्ट लें, नींद को पूरा करें, प्रैक्टिस करें, आप चीजों को खुश रहने की कोशिश करें, उस तरह की बातें करें, और हाइजीन मेंटेन करें। आपने आजकल सुना होगा कि पिछले 4-5 दिनों से न्यूज में बहुत ज्यादा है और बहुत गुड न्यूज की तरह आ रहा है, कि वो ये है कि इसराइल में, यूएस में और यूरोप में अलग अलग कंपनियों के द्वारा अलग अलग साइज में नेजल स्प्रे बनाए जा रहे हैं, और बन चुके हैं और ट्रायल में हैं, और बहुत जल्दी वर्ल्ड में वो बहुत बड़ा साइज में आने वाले हैं। और वो क्या चीज है, तो वो ये कह रहा है कि कोरोना वायरस को, कोविड-19 के वायरस को नाक में, नेजल कैविटी में 99% वो किल कर देगा, 95 to 99% वो क्लियर कर देगा। एंड ये कोई किसी का कहा हुआ स्टेटमेंट नहीं है, ये सही दावा है, और इस पे स्टडी हो रही है। जैसा आपका वैक्सीन आया, वैसा ये नेजल स्प्रे आ रहा है, और ये नेजल स्प्रे को कहेंगे नाइट्रिक ऑक्साइड का नेजल स्प्रे। ये नाइट्रिक ऑक्साइड है जिसको कि आपके नाक में स्प्रे कर देना है, और वो जो है जाके उस कैविटी में सारे उसको खत्म कर देगा। किसको खत्म कर देगा? आपके जर्म्स को, आपके कोविड-19 के वायरस को। तो नाइट्रिक ऑक्साइड जो है एक पावरफुल जर्म किलर है, मतलब ये वायरस को, जर्म को, सबको क्लियर कर देता है, और बहुत पावरफुल तरीके से करता है। दिस इज द साइंस, इट इज देयर। नाउ ये नाइट्रिक ऑक्साइड को ही स्प्रे में रख के दिया जा रहा है, और ये स्प्रे की बात है। अब मैं एक आपको मजेदार बात बता रहा हूं जो आप बहुत लोग जानते भी होंगे। जो इंडियन कल्चर है, और इंडियन जो एंशियंट टाइम से जो प्राणायाम चलता आया है, उसमें जो जो हम कुछ प्राणायाम में जब हम कुछ चीज उच्चारण करते हैं और वाइब्रेशन देते हैं नोजल नेजल कैविटी के पास, ये पूरा नेजल एरिया में जब हम वाइब्रेशन देते हैं, तो उस वाइब्रेशन से नाइट्रिक ऑक्साइड पैदा होती है, और अच्छी मात्रा में पैदा होती है। और जब हम ओम का उच्चारण करते हैं, और मैं कोई हिंदू और मुस्लिम और सिख और ईसाई की बात नहीं कर रहा, ओम उसी तरीके से बनाया गया है, ये शब्द में वही वाइब्रेशन बनाया गया है। ओम जब आप बोलते हैं, उ है, पहला आ है, आ उ आ उ तीन चीजें हैं। आ जो है वो आपके स्टोमक में वाइब्रेशन वहां से चालू करता है। आ, ओम जब बोलते हैं तो आ से शुरू होता है। जिसका जो ऊ है वो आपके चेस्ट को वाइब्रेशन देता है, और उसके बाद ये पहुंचता है आपके नेजल के पास, और जो कहते हैं वो वहां पे आता है। अब इसको यदि कोई दूसरे धर्म में आमीन कहा जाता है, तो वो भी वही काम करता है, आमीन, एक ही बात हो रही है। बट यदि इसको आप वाइब्रेशन के साथ करते हैं, यदि आप कभी प्राणायाम करने वाले काफी लोग यहाँ पे होंगे, प्राणायाम यदि आप करेंगे, और जब प्राणायाम करते हैं तो आप यहाँ पे कभी नेजल कैविटी के पास हाथ रख के देखिए प्राणायाम करते समय, आपको वहां पे लिटरली वाइब्रेशन महसूस होगा, वाइब्रेशन होता है। जब आप वाइब्रेशन करते हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड उतनी मात्रा में नेजल कैविटी में पैदा होती है। अब मैं आपको ये बताना चाहता था कि वो नेजल कैविटी जो आ रही है, बहुत अच्छी चीज आ रही है, लेकिन वो हमारे भारतीय सभ्यता में ऑलरेडी है, और कहीं से लेके स्प्रे मारने की जरूरत नहीं है, वो आपकी बॉडी में है और आपके हाथ में है। जरूरत इस बात की है कि उसको करके लेना है। तो आप यदि ऑलरेडी संक्रमित हैं और आइसोलेशन में हैं, तो इससे बढ़िया इलाज हो ही नहीं सकता। आप जो है हर 1 घंटे पे, हर 2 घंटे पे आप जो है नाइट्रिक ऑक्साइड का नेजल स्प्रे ले सकते हैं, ओम करके, आमीन करके आप उसको कर सकते हैं। और यदि नहीं कर पा रहे हैं, सॉरी, यदि आप संक्रमित नहीं हुए हैं, स्वस्थ हैं, तो आप ये करके करके संक्रमण से बच सकते हैं। संक्रमित हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये आपके पास इतना पावरफुल चीज है कि आप संक्रमण से बच सकते हैं। तो ये हुआ आपका होलिस्टिक वेलनेस की बात। If you have to utter अगर आपको any किसी kind भी of किस्म sound की आवाज निकालनी हो without जीभ का इस्तेमाल किए बिना,
तो आप कौन कौन सी आवाजें निकाल सकते हैं? मैं चाहता हूं कि आप कोशिश करें और देखें। Yes, हाँ, for sure. आप निश्चित रूप से आ का उच्चारण कर सकते हैं। Possible. हो सकता है। Yes, हाँ, possible. हो सकता है। और क्या? Suppose you didn't मान have लीजिए a आपके tongue. पास जीभ नहीं होती, तो आप कौन सी आवाजें निकाल सकते थे? आप आ कर सकते हैं, आप ऊ कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। किसी दूसरी आवाज की कोशिश कीजिए। कोई इंसान जो बोल नहीं सकता, एक गूंगा व्यक्ति जो बोल नहीं सकता, वो किस तरह की आवाजें निकालता है? क्योंकि इन तीन आवाजों को निकालने के लिए जीभ की जरूरत नहीं पड़ती। अब इन तीन ध्वनियों आ, ऊ और म को मौलिक ध्वनियां, ब्रह्मांडीय ध्वनियां या यूनिवर्सल साउंड्स कहा गया है, क्योंकि ये तीन ध्वनियां ही आपके द्वारा बोली जाने वाली बाकी सभी ध्वनियों का आधार हैं। अगर आप इन तीन ध्वनियों का एक साथ उच्चारण करते हैं तो आपको क्या मिलेगा? यह ओ नहीं है। So these are तो the ये तीन ध्वनियां ही बुनियादी हैं, which जो आपके द्वारा निकाली जाने वाली दूसरी हर आवाज का आधार है। तो को यूनिवर्सल साउंड या सृष्टि की मौलिक ध्वनि की तरह जाना जाता है। अरमाइक भाषा में कुछ खास तरह का असर है जिसमें म की ध्वनि ज्यादा मौजूद है। अगर आप वेटिकन में आमीन कहने के तरीके पर गौर करें तो वो हमेशा कहते हैं Amen. आप एन निकाल लें और फिर आमीन कहें। Oh. अगर आप इसे समझना चाहते हैं तो ऐसा ही एक असर आप तमिल भाषा में देख सकते हैं। आम ध्वनि में अनगिनत फायदे छिपे हुए हैं। आज भी अगर हमारे पास कोई मानसिक तौर पर परेशान इंसान आता है तो उसे सबसे पहले आम का जाप करने को कहा जाता है। पहले आप कुछ हफ्तों तक इसे करते हैं, आप शांत और स्थिर हो जाते हैं, फिर हम दूसरे पहलुओं पर जाते हैं। मैं आपको ऐसे सैकड़ों लोग दिखा सकता हूं For whom जिनके लिए मेडिकल विज्ञान के आधार पर यह माना जाता था कि उन्हें जिंदगी भर मनोरोग से जुड़ी दवाएं खानी पड़ेंगी, लेकिन वो लोग दवाओं से पूरी तरह से छुटकारा पा सके सिर्फ आम का जाप करके। if you are suffering from अगर आप बहुत ज्यादा डर, विकृत सपनों, खराब सपनों, नाइटमेयर्स, अस्थिर दिमाग और अस्थिर शरीर से परेशान हैं, अगर आपके शरीर की सामान्य प्रकृति कमजोर है और आप अक्सर बीमार पड़ते रहते हैं, particularly children, if खासकर बच्चे, अगर उनमें अटेंशन डिसऑर्डर्स हैं, तो रोजाना कुछ मिनटों के लिए आम का जाप करने से आपको जबरदस्त फर्क महसूस होगा। if you have problems अगर आपको ऐसी समस्याएं हैं कि आप जीवन में कोई भी काम एक संकल्प के साथ नहीं कर पाते हैं, तो रोज कुछ देर के लिए आम का जाप करना आपके लिए सचमुच रूपांतरण लाने वाला होगा। within a 2 हफ्तों में ही आप अपने काम करने के तरीके में जबरदस्त फर्क महसूस कर सकते हैं, because this is the क्योंकि basic यह sound. आपके भौतिक अस्तित्व की बुनियादी ध्वनि है।